राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको भीष्म पंचक व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या मीनिंग है, ये सब मैं विस्तार से बताऊंगी और इसमें क्या क्या नियम का पालन करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ भीष्म पंचक व्रत। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों को बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान 5 दिनों तक किया, जो कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक था। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान और तपस्या से प्रसन्न होकर ये 5 दिन की वजह से ही भीष्म पंचक के रूप में प्रसिद्ध हुए और मंगलकारी होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पुष्पों को अर्पित किया जाता है। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल को अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में सुगंध अर्पित करना चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए और 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण की होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा, आपने जो इन 5 दिनों में ये ज्ञान दिया है, अब ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। तभी से भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। कहते हैं भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह को समर्पित है। कहते हैं प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वो किसी तरह गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वहीं आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताएं। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बता रहे भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जलदान किया जाए, इसके साथ ही गंध, अक्षत, पुष्प पूजा की जाए और भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा की जाए, तो मनुष्य के सभी दुख दूर हो सकते हैं। इसके बाद गरीब ब्राह्मण ने ये व्रत किया, जिससे उसके सभी दुख दूर हो गए। जैसे उनके दुख दूर किए श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण के, वैसे ही हमारे दुख दूर करना, कहने वाले सुनने वाले सभी के दुख दूर करना, सभी के भंडार भरना, सभी के मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो। ऐसे ही हम पंचक व्रत का पालन करते रहें, ऐसे ही हमें मोक्ष धर्म, राजधर्म और वर्ण धर्म मिलता रहे। बोलो राधे राधे, बोलो भीष्म पंचक व्रत की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।